चलिए नेक्स्ट देखिए आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 बात करता है लोक नियोजन में अवसर की क्या रहेगी, समानता रहेगी, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, तो मतलब सरकारी नौकरियों में सबको क्या दिया जाएगा, समान अवसर दिया जाएगा। तो मोटे तौर पर तो हमको ऐसा लग रहा है कि हाँ भाई मतलब यहाँ भी सरकार जो है वो क्या नहीं करेगी, भेदभाव नहीं करेगी। लेकिन जब हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो भेदभाव निकल कर सामने आएगा। जब भेदभाव निकल कर सामने आएगा तो आप बोलोगे तो भेदभाव हो रहा है, लेकिन मैं बोलूंगा फिर ये किस तरह का होगा, सकारात्मक। क्योंकि हमारे द्वारा या हमारे पूर्वजों के द्वारा या हमारी सोसाइटी के द्वारा जो निचला तबका था, जो लोअर कास्ट था, उसका क्या किया गया था, शोषण किया गया था। अब हमें उन्हें क्या करना है, मुख्य धारा में लेकर आना है। तो मुख्य धारा में लेकर आना है तो हमें उन्हें थोड़ा क्या देना पड़ेगा, रिजर्वेशन देना पड़ेगा, बस इस तरह का। और ऐसे रिजर्वेशन को ही बोला जाएगा पॉजिटिव रिजर्वेशन। ठीक, अगला, सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को क्या समान अवसर प्राप्त होंगे। ठीक है, किसी भी नागरिक को केवल धर्म, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर सरकारी रोजगार के लिए अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन अपवाद आएंगे, एक्सेप्शन आएंगे, वो हम अभी देखते हैं। तो इसके भी 6 पॉइंट होंगे, तो एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है 16 का मतलब सब क्लोज 1। ठीक है, तो क्या कहा गया है कि राज्य का मतलब आर्टिकल 12 के अधीन किसी भी पद पर नियुक्त या नियोजन, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए क्या है, अवसर की समानता है। ठीक है, तो मतलब सरकारी नौकरियों में सभी व्यक्तियों के लिए, ठीक है, समान अवसर की बात हो रही है। लेकिन फिर दूसरा पॉइंट 16(2) क्या कह रहा है, भेदभाव का निषेध है, मतलब किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा। कितने आधारों पर यहाँ, तो वो देख लेते हैं। तो धर्म, रिलीजन, मूल वंश, रेस, जाति, कास्ट, लिंग, सेक्स। ठीक है, फिर उसके बाद आता है हमारे यहाँ पर क्या, डिसेंट मतलब वंश के आधार पर, ये नया आया, स्टार मार्क कर लेना। जन्म स्थान, प्लेस ऑफ बर्थ, और उसके बाद है निवास स्थान मतलब रेजिडेंस, ये भी नया आया। तो 5 और 2 कितने, 7 आधार पर किसी के साथ भी किसी भी तरह का लोक नियोजन में भेदभाव नहीं होगा। और यहीं पर देखो नोट पे मेंशन कर दिया है, ठीक, कि जहां अनुच्छेद 15 की तुलना में यहाँ पर कितने, 2 अतिरिक्त आधार दिए गए हैं। कौन से, वंश के आधार पर, और दूसरा कौन सा, रेजिडेंस के आधार पर, इसको यहाँ पर शामिल किया गया है। तो 5 + 2 कितने हो गए यहाँ पर, तो 7 आधारों पर किसी के साथ भी सरकारी नौकरी में कोई भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हमने क्या पढ़ने हैं, इसके एक्सेप्शन पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन कहाँ से आएगा, तो यहीं से आएगा। तो अब एक्सेप्शन है, अपवाद है। तो देखो 16 का 3 क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो सबसे पहले ही क्या बना दी है, निवास की शर्त बना दी है, मतलब रेजिडेंस को क्राइटेरिया बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर साफ लिखा है कि संसद, तो ध्यान रख लेना, पहला ही पॉइंट है कि निवास की शर्त, मतलब अगर रेजिडेंस को क्राइटेरिया बनाना है तो कौन बनाएगा, सिर्फ और सिर्फ वो कौन बनाएगी, पार्लियामेंट बनाएगी। ठीक है, तो संसद कानून बनाकर किसी विशेष राज्य या किसी, ठीक है, तो संसद क्या कर सकती है, कानून बनाकर किसी विशेष राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में सरकारी नौकरियों के लिए निवास, रेजिडेंस को अनिवार्य शर्त बना सकती है। तब हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे साथ क्या हो रहा है, रेजिडेंस को लेकर क्या किया जा रहा है, भेदभाव किया जा रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उदाहरण के लिए, तो कुछ राज्यों की विशेष परिस्थितियों के कारण वहां के स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाती है या फिर देना है। आई बात समझ में? तो आपके साथ, ठीक है, निवास स्थान को लेकर भी भेदभाव किया जा सकता है सरकारी नौकरी में, लेकिन आप उसको ये नहीं बोलोगे कि ये मेरे साथ क्या हो रहा है, भेदभाव, क्योंकि बकायदा कॉन्स्टिट्यूशन में क्या किया गया है, वो मेंशन किया गया है। हम उसको भेदभाव नहीं, मान लो कोई इलाका पिछड़ा हुआ है, वहाँ के जो व्यक्ति हैं आज तक उन्होंने सरकारी नौकरी का मुंह नहीं देखा, तो अब हमें उन्हें मुख्य धारा में लेकर आना है। तो हमने बोल दिया कि पर्टिकुलर टेरिटरी के व्यक्तियों को ही हम सबसे पहले क्या देंगे, प्राथमिकता देंगे। क्यों? क्योंकि वो क्या है, पिछड़े क्षेत्रों से आते हैं। तो इस तरह की बात हो रही है। हुआ क्लियर? चलिए उसके बाद नेक्स्ट देखिए 16(4) क्या बोलता है कि राज्य पिछड़े हुए नागरिकों के किसी भी वर्ग, ओबीसी, एससी और एसटी के लिए नियुक्तियों, ठीक है, अपॉइंटमेंट और पदों में आरक्षण
पोस्ट में भी क्या रख सकती है, प्रावधान कर सकती है, यदि राज्य की राय में सेवाओं में उनका प्रतिनिधित्व, उनका रिप्रेजेंटेशन पर्याप्त मतलब इनफ नहीं है। ठीक है, तो अपॉइंटमेंट में और पोस्टों में भी क्या किया जा सकता है, रिजर्वेशन किया जा सकता है। अभी तो नौकरी में ही कर रहे थे हम, लेकिन अब यहाँ किस में, नियुक्तियों में और पदों में भी किया जा सकता है। ठीक है, जब जब सरकार को लगता है कि हाँ भाई उन व्यक्तियों के लिए रिजर्वेशन इनफ नहीं है। क्लियर। नेक्स्ट आएगा फिर हमारे पास, देखिए अब प्रमोशन में भी क्या है हमारे यहाँ पर आरक्षण है, तो पदोन्नति में आरक्षण 16(4)(a) की बात कर रहे हैं। ठीक है, बस मोटे तौर पे इतना याद रख लेना, क्या याद रखना है कि प्रमोशन में भी हमारे यहाँ पर क्या मिलता है भाई, रिजर्वेशन है। ठीक है, तो प्रमोशन में भी आरक्षण का क्या है, प्रावधान, लेकिन किसके लिए है, SC और ST वालों के लिए। ठीक है, तो शॉर्ट में नोट में लिख लेना, कब जोड़ा गया था इसको, 77 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1995 में। ठीक है, और किसके लिए है, प्रमोशन। ठीक है, प्रमोशन में आरक्षण SC और ST वालों के लिए है, उनके लिए है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये रहने देना, चलो ज़्यादा हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक, फिर उसके बाद आता है हमारे पास धार्मिक संस्थानों के लिए आरक्षण, मतलब धार्मिक जो संस्थानें आएंगी वहाँ पर भी आपको क्या दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जा सकता है। ठीक है, तो किसी धार्मिक या सांप्रदायिक संस्थान जैसे वक्फ बोर्ड या मंदिर ट्रस्ट के प्रबंधन या पद के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। ठीक है, कि वह व्यक्ति एक विशेष धर्म का क्या करे, पालन करे। ठीक है, तो अब मान लो कोई मंदिर है, ठीक है, और मंदिर में अब मान लो मंदिर की पोस्ट जो है वहाँ खाली निकल गई किसी पंडित मतलब किसी पुजारी के लिए, तो सोचो क्या आप वहाँ पर मौलवी को रख पाओगे, नहीं ना। तो अब आपको वहाँ पर किसी पंडित को ही रखना पड़ेगा, किसी पुजारी को ही रखना पड़ेगा, उसका विशेष धर्म होगा, किसी पर्टिकुलर धर्म से ही आता होगा। तो ऐसे में आप ध्यान रख लेना, रिजर्वेशन कर सकते हो, किस आधार पर कर सकते हो, धर्म के आधार पर भी रिजर्वेशन कर सकते हो। इनफैक्ट जितने भी हमारे ये नौसेना वगैरह में होते हैं ना, तो कई जगह पर बकायदा पंडित हो गए या जो पाठी हो गए या जो मौलवी हो गए, इनकी रिक्वायरमेंट होती है, तो सरकारें पोस्टें खाली रखती हैं। तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर व्यक्ति जिसकी डिमांड होगी उसी धर्म का व्यक्ति आएगा। ठीक है, सभी धर्मों के लोगों को एंट्री नहीं दी जाएगी वहाँ, तो पर्टिकुलर धर्म। तो ध्यान रख लेना, रिलीजन को भी ध्यान रख लेना, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्राइटेरिया बनाया जा सकता है। ये सारे के सारे क्या हैं, हम एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं। तो जितने हमने अभी तक राइट पढ़े वो एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट इन द सेंस कि उनके ऊपर किसी भी तरह के अपवाद नहीं, बिल्कुल बहुत सारे अपवाद आ रहे हैं। क्लियर, तो ये वाली बात है। ठीक है, और फिर 16(6) क्या बात करता है, EWSों के लिए, जो EWS के लिए क्या है आरक्षण, किसमें आरक्षण है, सरकारी नौकरियों में। कितने % का है, 10% का आरक्षण है, जो उनके SC ST और बैकवर्ड क्लासेस से क्या रहेगा, अलग रहेगा। हो गया क्लियर।